नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग हिंदी के गद्य खंड का पाठ 9 अभिनयों का पाठ 3 की चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 है। कहा जा रहा है विलनव्य है छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर, बड़ा शहर। सभी लोग बताएं कि विलनव्य क्या है। हम लोग जो अभिनयों चैप्टर देख रहे हैं उसके रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। उस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं और आज का क्लास इस चैप्टर से लास्ट क्लास है। अगले दिन हम अगले चैप्टर से चलेंगे। तो सभी लोग बताएं विलनव्य क्या है। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें। इस तरह से आप लोगों को उत्तर देने से यह क्लास ऑनलाइन टेस्ट की तरह हो जाएगा। इसलिए आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आप लोगों को एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे बाबू विलनव्य क्या है। तो विलनव्य छोटा सा गांव है। याद रखेंगे विलनव्य छोटा सा गांव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे विलनव्य छोटा सा गांव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो आज का क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। अभिनयों फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है? अभिनयों फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण के केंद्र। बताइए कि अभिनयों फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। अभिनयों फ्रांस का क्या रहा है प्रमुख। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्रयास आप लोग करते रहे उत्तर देने का। बहुत बढ़िया। याद रखेंगे अभिनयों फ्रांस का एक प्रमुख कला का केंद्र रहा है। याद रखेंगे अभिनयों फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज का क्लास आप लोगों का पहला क्लास है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ध्यान देंगे अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। वह पुरस्कार क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस या साहित्य अकादमी पुरस्कार या दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान या इनमें से सभी। कौन सा पुरस्कार फ्रेंच सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी जी को दिया गया था? सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा पुरस्कार दिया गया था अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार के द्वारा? बहुत बढ़िया। याद रखेंगे अशोक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस
इस पुरस्कार को दिया गया था अशोक वाजपेयी जी को। किसके द्वारा? फ्रेंच सरकार के द्वारा। तो आप लोग समझ गए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। याद रखेंगे, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, यह पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंद्रे ब्रेता। आंद्रे ब्रेता क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी या रंग संगीतकार? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप भी उत्तर दें। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है, इसलिए आप भी उत्तर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। सेम है, लाइव क्लास में लाइव चैट में देते हैं, और जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो बताइए आंद्रे ब्रेता क्या है? तो याद रखेंगे, आंद्रे ब्रेता एक कवि हैं। क्या है? कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? विमल मित्र की, उपेंद्र नाथ अस्क की, गिरिधर गोपाल की या अशोक वाजपेयी की? बताइए कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? मैंने पहले भी चर्चा किया था, हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उसके शीर्षक का नाम है एवेन्यू, और जिसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। और इस लाइव क्लास की खास बात यह है कि हम लोग चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आएंगे वह अशोक वाजपेयी जी से रिलेटेड ही रहेंगे। तो इशारा समझ रहे हैं मेरा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो यह कृति अशोक वाजपेयी जी की है। मगर बोर्ड एग्जाम में यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यह बताकर नहीं आएगा कि यह किस चैप्टर से है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति अशोक वाजपेयी जी के। यहां जो हम लोग लाइव क्लास देख रहे हैं वह तो चैप्टर वाइज है। हम लोग सभी चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी का एक एक जगह कर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं पिछले चैप्टर का क्लास देखना या और भी विषय के पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, तो प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सभी क्लास पार्ट बाय पार्ट मिल जाएंगे, और उससे देखकर प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 20 दिन? बताइए कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन तक रहे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन रहे? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में 19 दिन रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य या 35 कविता 27 गद्य? बताइए कि अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल 35 कविता एवं 27 गद्य की। याद रखेंगे, अशोक वाजपेयी जी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल 35 कविता एवं 27 गद्य रचनाएं की थी। कौन? अशोक वाजपेयी जी।
सोच सकते हैं इतना कम समय में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक इतने कविता अर्थात 35 कविता एवं 27 गद्य की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विलनब ला अवेन्यू, ला मादामोजेले, द अवेन्यू, ला शत्रुज, नदी के किनारे भी नदी है। बताइए पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक ला मादामोजेल द अवेन्यू। याद रखेंगे पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक ला मादामोजेल द अवेन्यू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो पार्ट 9 एवेन्यू से लास्ट क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर से भी लास्ट क्वेश्चन है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करें इस प्रश्न का सही उत्तर देने का। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो याद रखेंगे अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, ये दोनों हैं अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा। तो कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कितने प्रश्नों का उत्तर आज आप लोगों का सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।